इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर का बहुत ज्यादा चर्चा है कि आने वाले 13 दिसंबर 2025 को हम सभी का सब कुछ माफ होने वाला है, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी अदालत लगने जा रही है जो सब कुछ माफ कर देगी। क्या है इस खबर की सच्चाई? क्या होने वाला है 13 दिसंबर 2025 को? किस किस को फायदा होगा और ये अदालत कैसी होगी? सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में आज मैं देने वाला हूं। और भी बहुत सारी खबरें हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। वक्फ कानून को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, मुसलमानों को थोड़ी सी राहत मिली है। यह खबर भी आप लोग जरूर सुनना और वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों, देश दुनिया में हर मिनट में कुछ ना कुछ होता रहता है। सबसे पहले बात हम 13 दिसंबर की ही कर लेते हैं। दरअसल साल की सबसे बड़ी लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को लगने जा रही है। पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में यह अदालत लगेगी। अब ये अदालत होती क्या है? दरअसल लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिस अदालत में कुछ ऐसे मामलों पर सुनवाई की जाती है जो मामले काफी टाइम से फंसे हुए होते हैं। यह अदालत देश के हर एक जिले में लगती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें जाना होता है उस जिले के लोगों को, और उनके जो मामले होते हैं वो वहां पर सुलझाए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का इस कोर्ट का वक्त होता है। दरअसल इस लोक अदालत में आपकी गाड़ी पर कोई भी चालान है, चाहे आपका 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, या कोई बड़ा ट्रक हो, कोई भी चालान चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का, उसको लेकर अदालत में सेटलमेंट किया जाता है। सब कुछ माफ नहीं होता है कि अगर 1 लाख का चालान है तो पूरा का पूरा माफ हो जाए। हां, किसी केस में माफ हो भी जाता है, किसी केस में सेटलमेंट होता है। आसान भाषा में कहूं तो पूरे देश में जब यह लोक अदालत लगाई जाती है तो इसीलिए लगाई जाती है कि जो पैसे आप नहीं दे पा रहे हैं किसी भी चीज के, चालान की या किसी और चीज के, उसका सेटलमेंट कराया जाए। तो ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो वकील हायर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वो किस तरीके से सेटलमेंट करा रहा है। अगर आपका 10,000 का चालान है तो हो सकता है सारा का सारा माफ हो जाए। अगर आपके ऊपर 50,000 का चालान है तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकालकर आपके पैसे कम करा दिए जाए। ये सारा मामला वकील के ऊपर होता है और अदालत के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ माफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, आपके ऊपर मुकदमा हो गया है और बिल भी बहुत ज्यादा बकाया है, अब जब मुकदमा हो जाता है तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, तो ऐसे मामलों को भी वहां पर सुलझाया जाता है, वहां पर सेटलमेंट कराया जाता है। हो सकता है आपका सारा बिजली का बिल माफ कर दिया जाए, आपको बरी कर दिया जाए, और हो सकता है कि आपको सेटलमेंट के जरिए कुछ अमाउंट देना पड़े। ऐसे ही मामला आता है बैंक का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद लोन चुका नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के सामने ऐसी परेशानियां आ जाती है कि बैंक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो लोग लोन नहीं दे पाते हैं। तो जब ये लोक अदालत लगती है तो बैंक ऐसे लोगों से फिर सेटलमेंट करती है। बैंक ने किसी शख्स को लोन दिया होता है और वो बहुत टाइम से लोन वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक लोक अदालत लगने के बाद उस बंदे को एक नोटिस भेजती है। नोटिस में ज्यादा कुछ नहीं होता है, नोटिस में बस यही होता है कि आप लोक अदालत में आए और हम वहां पर सेटलमेंट करेंगे। तो बैंक एक नोटिस भेजेगा, उस नोटिस को लेकर और अपने सारे कागजात लेकर ऐसे लोग लोक अदालत में जा सकते हैं। हो सकता है कि सारा का सारा लोन वहां पर माफ कर दिया जाए, या हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकालकर बैंक के बीच और लोन लेने वाले के बीच सेटलमेंट करा दिया जाए। तो इस तरीके से बैंक से जुड़े मामलों पर इस लोक अदालत में सुनवाई होती है। यहां रास्ते निकाले जाते हैं, केस फौरन सॉल्व किया जाता है, चाहे सेटलमेंट हो या फिर सब कुछ माफ हो। इसी तरीके से जमीन का कोई विवाद है छोटा मोटा, उसको भी इस लोक अदालत में उसी दिन सुलझा दिया जाता है। तारीख नहीं लगती है आगे की, कुछ नहीं होता है, लोक अदालत में मामला पहुंचा तो उसी दिन उसका जजमेंट आता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बातें चल रही है कि सब कुछ माफ हो जाएगा, आपका 1 लाख का चालान है वो भी माफ हो जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वकील करना ही करना है और वकील को फीस भी देनी है। अब जिस तरीके का मामला होगा वकील साहब फीस भी उसी तरीके की मांगेंगे। तो ये जो 13 दिसंबर 2025 को पूरे देश में अदालत लगने वाली है, ये हर जिले में लगेगी। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा आपको वहां पर जाना होगा, और जाना भी ऐसे नहीं है कि आप जो चाहें लेकर चले जाएं। कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर जाने होंगे, साथ ही साथ टोकन भी आपको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अदालत में जाने से 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक होती है, आपको एक टोकन नंबर मिलता है, उसी को लेकर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आपके मामले की वहां पर फिर सुनवाई होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप लोगों को कैसे लेनी है मैं आपको यहां पर प्रोसेस बता देता, लेकिन सबके अलग अलग मामले हैं, तो बेहतर यही होगा कि आपके ऊपर भी कोई ऐसा मामला है, आपकी गाड़ी का चालान बकाया है,
जो आपने काफी टाइम से नहीं दिया है, बिजली बिल का कोई मामला है, या जमीनी कोई छोटा मोटा विवाद है, या बैंक का लोन काफी टाइम से आपके ऊपर है, तो आप किसी भी कैफे पर जाकर, जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, जो कंप्यूटर लेकर बैठते हैं वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। सारा मामला आप उनको बताएंगे कि मुझे इस मामले में कोर्ट जाना है, जो लोक अदालत लग रही है, आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वहां से बुक हो जाएगी। तो ये है लोक अदालत, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सब कुछ माफ होने वाला है। अब वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं। कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि उम्मीद पोर्टल पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था 6 महीना पहले कि 5 दिसंबर 2025 तक जो भी वक्फ की जमीनें हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं, उसको आप उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कर दें। आज 5 दिसंबर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी आज आखिरी डेट है, लेकिन दोस्तों अभी तक उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ 35% ही वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो पाई है। तकरीबन 65 से 70% प्रॉपर्टी अभी भी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, और जब रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछले काफी दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि वक्फ प्रॉपर्टी को जब रजिस्टर्ड करने के लिए वेबसाइट खोली जा रही है, उम्मीद पोर्टल खोला जा रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 70% प्रॉपर्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला, बहुत सारे लोगों ने नेताओं से अपील की कि आप जाएं, सरकार से बात करें, और ये जो डेट है 5 तारीख, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार से कहें। ट्रेंड चला, पिछले कई दिनों से ट्रेंड चल रहा था। आवाज उठाया करिए सोशल मीडिया पर दोस्तों। हम जो वीडियो के जरिए भी आप लोगों से कहते हैं, हर मामले पर आप ट्रेंड चलाया करें सोशल मीडिया पर, इसका असर होता है। नेता लोग गए, जो किरण रिजिजू हैं अल्पसंख्यक मंत्री, उनके पास गए, उनसे बातचीत की। तो आज किरण रिजिजू साहब ने कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 महीने तक आपको उम्मीद पोर्टल पर अपनी सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करनी है। आज 6 महीने पूरे हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो आज पूरा हो गया। इसलिए डेट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 3 महीने या 6 महीने हम डेट आगे बढ़ा रहे हैं, आप आराम से रजिस्टर करें। हालांकि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने यह जरूर कहा कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर जिन लोगों ने कोशिश की थी, आप अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपसे किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम डेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बस ये 6 महीने हैं। सुप्रीम कोर्ट डेट बढ़ा सकता था, हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट से बात बन सकती है। इसलिए 3 महीने का वक्त है। इस 3 महीने के अंदर जिन लोगों ने अभी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने की कोशिश की थी, सर्वर की वजह से पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाई हैं, उन सभी मुतावल्लियों से कहना चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर लें। आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो देखा जाए तो 3 महीने का वक्त मिल चुका है। 3 महीने के अंदर अंदर सभी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द सभी लोग जिसके पास भी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वो रजिस्टर्ड कर दे। अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आने वाले दिनों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए इसको हल्के में ना लें। चलते चलते एक खबर आप लोगों को गाजा की भी बता देता हूं। दोस्तों, ये अबू शबाब नाम का जो शख्स है, इसको तो आप जानते होंगे। गाजा के अंदर ये एक्टिव था और इजराइल के इशारे पर काम कर रहा था। हमास का दुश्मन था। हमास ने इसको एक बार जेल के अंदर डाल दिया था, ये गलत काम करता था, इसको जेल में डाल दिया। इजराइल ने हमले किए, जेल तबाह हो गई, ये छूटकर बाहर आ गया। अब ये इजराइल के लिए काम कर रहा था, अपना एक नया संगठन बना रहा था हमास के खिलाफ, और इजराइल इसको सब कुछ दे रहा था। फिलहाल इसको मार दिया गया है हमास के द्वारा। इसके और इसके तमाम साथियों को हमास ने गाजा के अंदर मार दिया है। ये कह रहा था कि मैं हमास को खत्म कर दूंगा, लेकिन हमास ने इसी को खत्म कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।